अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने अक्सर देखा होगा कि इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलेंगे, ये कैसे जनरेट होता है, ये क्या करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में इसकी डिफरेंस क्या है। तो आज सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और सब कुछ अंडरस्टैंड होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स पहले देखेंगे हम। एज यू हैव सीन, आपको पता है कि जब जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो क्या हमें बोलता है, वो बोलता है when a body is moving with uniform velocity, when a body is moving in a uniform velocity with in one direction, so wants it tends to move in the same direction, or we can say it wants to move in the same direction with the same velocity. को अगर कोई बॉडी है जो मूव कर रही है इन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी with a uniform velocity in some direction, it always wants to move with the same velocity in that particular direction. It does not want to change the direction or want to change the velocity. That means neither it wants to change the magnitude of velocity nor its direction. ये हमेशा चाहती है कि ये इसी वेलोसिटी के साथ चले और इसी डायरेक्शन में चले। न ये डायरेक्शन चेंज करना चाहती है, न ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करना चाहती है। कब तक चेंज नहीं करना चाहती? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे ना पड़े। जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, एक्ट नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा, तब तक ना ही ये अपना मैग्नीट्यूड चेंज करना चाहेगी, ना ही डायरेक्शन। आया आपको समझ? ये हमें बोल रहा है। तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है एक बॉडी की कि वो इसी वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यहां बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलना चाहती है इन a particular direction, in the same direction. तो अगर कोई बॉडी है, ये चल रही थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ इन ए स्ट्रेट लाइन, ये चल रही थी इन स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब जब ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो हम चाहते हैं कि ये सर्कुलर मोशन में चले। तो हम क्या करते हैं? हम इसको सर्कुलर मोशन देते हैं। हम एक बॉडी को सर्कुलर मोशन देते हैं। ये है बॉडी, हम इसको सर्कुलर मोशन देते हैं और चलाते हैं इस डायरेक्शन में। लेकिन इसकी नेचुरल टेंडेंसी थी कि ये चलना चाहती थी स्ट्रेट लाइन में विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की। आप देखिए हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसकी एक्चुअल टेंडेंसी क्या थी? अगर ये यहाँ पर थी तो ये चाहती थी ये ऐसे मूव हो जाए, यहाँ पर ऐसे, जहाँ पर इसकी नेचुरल टेंडेंसी यहाँ से जाने की थी। यहाँ पर चाहिए थी मैं ऐसे जाऊं, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ये थी, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये थी, यहाँ पर ये। दैट मीन्स इसकी जो वेलोसिटी है वो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज होती जा रही है। इस हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी है टेंजेंशियली। जो नेचुरल टेंडेंसी है इसकी वेलोसिटी की, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन हम देखेंगे तो वो क्या है? वो है ये चाहती है ये टेंजेंशियली मूव करे इन अ स्ट्रेट लाइन। हर पॉइंट पर ये चाहती है ये टेंजेंशियली मूव करे, लेकिन हर पॉइंट पर हम इसकी वेलोसिटी, हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हर पॉइंट पर इसकी टेंडेंसी है, इसकी चाहती है कि ये टेंजेंशियली मूव करे। इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है? टेंजेंशियली, यहाँ से टेंजेंशियली को ये चाहती है हर पॉइंट पर मैं टेंजेंशियली मूव करूं इन ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन हम हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज करते जा रहे हैं।
تو جو हम ये चेंज करते जा रहे हैं उसी की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हुई और ये चल रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अब जो फोर्स हम, लेकिन आप ऐसे समझिए, लेकिन अब ये हमने तो इसकी डायरेक्शन चेंज की, लेकिन तब तक उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती जब तक कि हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। इसकी नेचुरल टेंडेंसी है स्ट्रेट लाइन, हम हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर ना दें। तो जो एक्सटर्नल फोर्स हम दे रहे हैं इसको, जिसकी वजह से ये इन सर्कुलर मोशन मूव कर रही है और अपनी जो स्ट्रेट लाइन वाला डायरेक्शन है वो चेंज करती जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट मीन्स जो ये बॉडी है या कोई भी बॉडी है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो इन ए स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चले, और तब तक इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, ना उसकी डायरेक्शन में और ना उसके मैग्नीट्यूड में, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अब हमने कोई बॉडी को सर्कुलर मोशन दिया, हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की, ये चल रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप ये समझ लीजिए ये चल रही है इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मगर सर्कुलर पाथ में। जब ये सर्कुलर पाथ में चल रही है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पर। जब इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये एक्सेलरेट हो रही है, और एक्सेलरेशन के लिए हमें कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स डेफिनेटली चाहिए। जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा ये एक्सेलरेट नहीं होगी। तो अगर ये एक्सेलरेट हो रही है, अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, और जो एक्सटर्नल फोर्स हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। आप ऐसे समझेंगे, हमने एक पत्थर लाया, स्टोन, और हमने उसको एक रस्सी बांधी या स्ट्रिंग, कोई धागा बांधा। तो हमने ये एक पत्थर लाया, इसको हमने धागा बांधा या रस्सी बांधी, और फिर हमने उसको सर्कुलर मोशन दी हाथ से। जैसे हम हाथ से उठाते हैं फिर घुमाते हैं कोई चीज, ऐसे ही हमने इस पत्थर को उठाया, इसको रस्सी बांधी और घुमाया इन सर्कुलर पाथ। तो हमने ये घुमाया ऐसे। अब समझने की कोशिश कीजिए, ये आसान है। ये पत्थर था, हमने उसको एक रस्सी बांधी ऐसे, हमने उसको रस्सी बांधी और इसको सर्कुलर मोशन दे दिया। तो रस्सी बांधी, ये क्या है, रस्सी, हाथ से पकड़ा और घुमाया गोल गोल इन अ सर्कुलर पाथ, घुमाया ऐसे। जब हमने ये घुमाया तो हम हाथ से दे रहे हैं सम फोर्स, जिससे ये घूम रहा है। वरना क्या है, ये तो इसकी टेंडेंसी क्या थी, इसकी टेंडेंसी तो थी ये स्ट्रेट लाइन में चलना चाहेगी, लेकिन हम हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज करते जा रहे हैं, और उसके लिए हमें फोर्स जरूरत है। और जो फोर्स हम हाथ से दे रहे हैं, क्योंकि हम हाथ से इसको घुमा रहे हैं, हम फोर्स दे रहे हैं हाथ से, तो दैट मीन्स हम यहां से दे रहे हैं फोर्स, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम दे रहे हैं यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स, और जिसकी वजह से ये इसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है और ये मूव कर रही है इन ए सर्कुलर पाथ। आप देख सकते हैं, देखिए आपको कैसे पता चलेगा इसकी टेंडेंसी क्या है, नेचुरल टेंडेंसी। अगर हम इसको घुमा रहे हैं गोल गोल और किसी पॉइंट पर इसका जो ये रस्सी है ये टूट गई, किसी पॉइंट पर ये घुमाते घुमाते ये रस्सी टूट गई, या ये पत्थर इस रस्सी में से फिसल गया,
تو اس پوائنٹ پر جب ہم گھما رہے تھے اور کسی پوائنٹ پر فار ایگزامپل اس پوائنٹ پر اس کی رسی ٹوٹ گئی یا یہ اس سے الگ ہو گیا، پھسل گیا، نکل گیا رسی سے، تو اس کی ویلاسٹی جو ہوگی وہ ہوگی ٹینجنشیلی. آپ یہ ایکسپیریمنٹلی دیکھ سکتے ہیں. رسی سے پتھر باندھیے اور گھمائیے، اور پھر اگر بیچ میں وہ نکلا کہیں سے تو اس کا مطلب رسی میں سے وہ کھل گیا، تو اس کی جو ویلاسٹی ہوگی وہ ہوگی ان دس ڈائریکشن، ٹینجنشلی موو کرے گا وہ. تو اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو اس کی نیچرل ٹینڈنسی ہے وہ تو ہے ٹینجنشلی، اور ہم اس کو موو کرا رہے ہیں ان سرکولر پاتھ، دیٹ مینس ہم اس کی ویلاسٹی کو ہر پوائنٹ پر چینج کر رہے ہیں، بیکاز وی آر چینجنگ ڈائریکشن. جب ہم نے ڈائریکشن چینج کی تو ویلاسٹی چینج ہو گئی، چاہے میگنیچیوڈ میں چینج آئے یا چاہے ڈائریکشن میں چینج آئے، ویلاسٹی تو چینج ہو گئی. تو اس کے لیے ہمیں جو فورس دینا ہوتا ہے اس کو ہم بولیں گے سینٹریپیٹل فورس. اب دیکھیے آپ سینٹریپیٹل فورس کس کے برابر ہوگا، دیکھیے جو ہم اس پر فورس دے رہے ہیں، ہم اس پر فورس اپلائی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ڈائریکشن میں چینج ہو رہی ہے اور اس سرکولر پاتھ میں موو کر رہی ہے. تو فورس اس کے برابر ہوگا، جو سینٹریپیٹل فورس ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے، ماس انٹو ایکسلریشن. فورس جو برابر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برابر ماس انٹو ایکسلریشن، ٹھیک، اکارڈنگ نیوٹنز لا. تو اب ہم دیکھیں گے، اور وی کین سے جو فورس ہوتا ہے ماس تو رہے گا ایسے ہی، اور جو ایکسلریشن ہے اس کو ہم بولیں گے سینٹریپیٹل ایکسلریشن. یہ وہ ایکسلریشن ہے جو سینٹریپیٹل فورس میں ہو رہی ہے، جو سینٹریپیٹل فورس کی وجہ سے ہو رہی ہے. وہ ایکسلریشن جو سینٹریپیٹل فورس کی وجہ سے ہو رہی ہے اس کو بولیں گے ہم سینٹریپیٹل ایکسلریشن. تو وہ کس کے برابر ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے برابر، دیکھیے سینٹریپیٹل ایکسلریشن جو ہے وہ ہوتی ہے برابر v² ڈیوائڈ بائی r. یہ آپ کو پتا ہوگا، v² ڈیوائڈ بائی r. جو سینٹریپیٹل ایکسلریشن ہے وہ ہوتی ہے برابر v² ڈیوائڈ بائی r. تو مگر v کس کے برابر ہوتا ہے، v ہوتا ہے برابر r اومیگا کے، v ہوتا ہے برابر r اومیگا کے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر جہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ اینگولر ویلاسٹی وغیرہ پڑھتے ہیں. تو v کس کے برابر ہوتا ہے، اومیگا r، یا ہم بولیں گے r انٹو اومیگا اسکوائر، دونوں کو آئے گا یہ والا اسکوائر، اور تو جو v ہے ویلاسٹی ہے، لینئر ویلاسٹی، یہ آئے گی برابر، یہ کس کے برابر ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے برابر r انٹو اومیگا. تو ہم دے دیں گے چونکہ اس کا اسکوائر ہے تو r اسکوائر آئے گا، اومیگا اسکوائر آئے گا، r کو بھی آئے گا اسکوائر، اومیگا کو بھی آئے گا اسکوائر، اور ڈیوائڈ بائی کیا ہے، ڈیوائڈ بائی ہے r. اور اس کا اسکوائر کٹے گا تو اس میں بچے گا ہمیں r اومیگا اسکوائر، ٹھیک. یہی ویلیو ہم یہاں پر پٹ کریں گے. F = m انٹو اے کے بدلے ہم دیں گے r اومیگا اسکوائر، یا ہم پہلے دیں گے mv² بائی r. ہم نے کیا ویلیو دیا، یہ بارہ ویلیو، v² بائی r. AC = v² بائی r. اور وی کین سے جو نکلے گا برابر وہ نکلے گا m r اومیگا اسکوائر. تو یہ ہمیں سینٹریپیٹل فورس کی ریلیشن ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے. سینٹریپیٹل فورس کس کے برابر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے برابر ماس انٹو ایکسلریشن. پہلے ہی ایکسلریشن ہوتی ہے برابر v² بائی r، اور v² جو نکلے گا پھر ہمیں برابر r اومیگا اسکوائر. تو ہم نے مل گیا یہ m r اومیگا اسکوائر، ٹھیک.
अब हम देखेंगे दूसरा एक कंसेप्ट जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फिर हम किसको बोलेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम किसको बोलेंगे। अगर हम फोर्स दे रहे हैं तो वो होता है बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीफ्यूगल किसको बोलेंगे, देखिए जब हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये मूव कर रहा है इन सर्कुलर मोशन, लेकिन इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, इसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि ये टेंजेंशियली मूव करना चाहता है, ये टेंजेंशियली मूव करना चाहता है। और जब हमने इस पर इसकी वेलोसिटी, वो ये चलना चाहता है इस डायरेक्शन में, हमने चलाया इस डायरेक्शन में, हमने चलाया इस डायरेक्शन में, हमने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में चलाया, लेकिन ये इसकी नेचुरल टेंडेंसी है इस डायरेक्शन में। उसका मतलब ये है हमने तो चलाया इसको इस डायरेक्शन में, लेकिन ये बॉडी कोई फोर्स अप्लाई करेगी, ये बॉडी कोई फोर्स अप्लाई करेगी ताकि ये अपोज करे इस वाले मोशन को, और ये चलना चाहती है इस वाले डायरेक्शन में। आप समझे, हमने फोर्स दिया सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन में चल रही है, लेकिन जब ये सर्कुलर मोशन में चल रही है तो हर पॉइंट पर इसकी टेंडेंसी है कि वो टेंजेंशियली मूव करे, लेकिन हम उसको करने जाने नहीं देते हैं उस डायरेक्शन में। उसका मतलब जब इसकी टेंडेंसी है ये टेंजेंशियली मूव करना चाहती है, हम उसको रोक रहे हैं, जब हम उसको रोक रहे हैं तो ये कोई फोर्स अप्लाई करेगा रेडियली, जिस जहां पर हम इसको रोक रहे हैं विद द स्ट्रिंग, ये रेडियली फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या दिया इसको, हमने दिया इसको सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियली। उसका मतलब ये है कि ये भी अप्लाई करेगा कोई फोर्स रेडियली, रेडियली कोई फोर्स अप्लाई करेगा ताकि ये मूव हो जाए इन टेंजेंशियल डायरेक्शन में। समझने की बात है, हमने फोर्स अप्लाई किया और उसको चलाया सर्कुलर मोशन में, ठीक हो गया, यहां तक ठीक आया आपको समझ। ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो हमने दिया। अब हम बोल रहे हैं जब ये सर्कुलर मोशन में चल रही है, लेकिन इसकी जो इसकी नेचुरल टेंडेंसी है, जो ये चाहती है, नेचुरल टेंडेंसी है कि ये मूव करना चाहती है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। हम इसको रोक रहे हैं इस डायरेक्शन में जाने से और हम इसको चला रहे हैं सर्कुलर मोशन में। जब हम इसको रोक रहे हैं लेकिन इसकी टेंडेंसी है इस तरफ, दैट मीन्स ये कोई तो फोर्स अप्लाई करेगी, ये कोई फोर्स अप्लाई करेगी क्योंकि ये चाहना चाहती है इसमें, हम रोक रहे हैं तो ये कोई तो फोर्स अप्लाई करेगी इस पर, तो रेडियली, ताकि इसकी टेंडेंसी की वजह से जो इसकी नेचुरल टेंडेंसी है, उस नेचुरल टेंडेंसी की वजह से कोई फोर्स अप्लाई करेगी तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कर रहा है इस पर, कौन सा फोर्स, जो हम कर रहे हैं इस बॉडी पर अप्लाई फोर्स, उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। हम कर रहे हैं फोर्स अप्लाई इस बॉडी पर, उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये बॉडी अप्लाई कर रही है हम पर वापस एक फोर्स, उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम कर रहे हैं इस पे फोर्स अप्लाई ताकि ये मूव हो जाए सर्कुलर मोशन में, और ये हमें वापस कर रही है एक फोर्स अप्लाई ताकि ये मूव हो जाए इन दिस डायरेक्शन टेंजेंशियली। उसका मतलब ये है, आप समझिए, उसका मतलब ये है हम इस पर दे रहे हैं कोई फोर्स और ये रिएक्शन में वापस कोई फोर्स दे रही है। हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, एक्शन, जिसको हम बोलेंगे एक्शन, और ये वापस दे रही है हमें फोर्स, ये वापस दे रही है फोर्स, जिसको हम बोलेंगे रिएक्शन। दैट मीन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये होता है रिएक्शन फोर्स। ऑफ सेंट्रीफ्यूगल।
centripetal, sorry, reaction force of centripetal force. वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये एक्चुअली रिएक्शन फोर्स है, किसका? सेंट्रीपिटल फोर्स का। ये एक्चुअली रिएक्शन फोर्स है। जब ये रिएक्शन फोर्स है तो ये क्या होगा, जो ये तो सेंट्रीपिटल है और ये करेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल जो है ये हम करेंगे सेंट्रीपिटल P से करेंगे और सेंट्रीफ्यूगल F से करेंगे। तो हम दे रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इस बॉडी को, ये वापस हमें दे रहा है रिएक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये एक्शन है, ये रिएक्शन है, उसका मतलब ये है एक्शन और रिएक्शन हमेशा सेम होता है, मैग्नीट्यूड में ये सेम होगा। जो एक्शन है ये रिएक्शन के बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा होगा बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये एक्ट होगा इन अपोजिट डायरेक्शन। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो होगा बराबर is equal in magnitude to centripetal force but opposite in डायरेक्शन। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो होगा बराबर मैग्नीट्यूड, उसका बराबर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। वो मैग्नीट्यूड ऑफ F is equal to centripetal force but direction opposite in direction, but opposite in direction। magnitude of, तो हम बोलेंगे ऐसे, जो मैग्नीट्यूड होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का वो होगा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमने क्या दिखा, मैग्नीट्यूड किसके बराबर था, mv²/r, उसका मतलब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा बराबर, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका मतलब ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा बराबर इसी के mv²/r, या हम बोलेंगे mr²। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा इसी के बराबर, लेकिन इसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। जैसे एक्शन और रिएक्शन की डायरेक्शन अपोजिट होते हैं तो उसी तरह से इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो आपको इन शॉर्ट याद रखना है जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। हम बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स ताकि वो सर्कुलर मोशन में मूव करे, और बॉडी वापस अप्लाई कर रही है हम पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि उसकी टेंडेंसी होती है मूव करना टेंडेंशियली, तो उसकी वजह से वो वापस अप्लाई कर रही है रिएक्शन फोर्स, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन अपोजिट होंगे इन डायरेक्शन। होप आपको ये अंडरस्टैंड अच्छे से हो गया होगा, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको इसमें। वरना अक्सर रहता है बच्चों को कंफ्यूजन कि सेंट्रीपिटल किसको बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल किसको बोलेंगे, ये हमेशा रहता है। लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अच्छा, खुदा हाफिज।